स्वागत करता हूँ आप सभी का टैंकअप में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका 6000 लीटर के बाउज़र को आप कैसे ऑपरेट करेंगे। 6000 लीटर के बाउज़र की पूरी क्रियाविधि आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बाउज़र 6000 लीटर का है। इसमें आप 6000 लीटर ईंधन डीजल भर सकते हैं। 6000 लीटर ईंधन डीजल में 3000 के दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं। पहला कंपार्टमेंट 3000 लीटर का है, इसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट 3000 लीटर का है। इन दोनों कंपार्टमेंट में हम ऊपर से डीजल को फिल करते हैं। ऊपर दो लिड बने हुए हैं जिनसे कि हम डीजल को अंदर की तरफ भरते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाउज़र को चलाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें दो वॉल्व बॉक्स लगे हुए हैं। पहला वॉल्व बॉक्स मेन होता है जिसे कट ऑफ वॉल्व बॉक्स कहते हैं। ये लीवर बॉक्स मेन कट ऑफ वॉल्व है। ये आपके बाउज़र के दोनों कंपार्टमेंट को खोलता है। इसे मेन कट ऑफ वॉल्व कहते हैं। इसके बाद ये आपका मैनीफोल्ड बॉक्स है। इसमें भी आपके दोनों कंपार्टमेंट के वॉल्व खोलने के लिए और बंद करने के लिए लगाए गए हैं। इसे हम गेट वॉल्व भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके बाउज़र को हम पूरी तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से लॉक कर देते हैं। लॉकिंग का सिस्टम अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपका सेंटर लॉक सिस्टम है। इस सेंटर लॉक सिस्टम आपके बाउज़र को पूरी तरीके से लॉक कर देता है। इसके लॉक होने की स्थिति में यहाँ पर हम लॉक लगा सकते हैं। लॉक करने पर आपके ऊपर के दोनों कंपार्टमेंट लॉक हो जाते हैं। आपका मेन कट ऑफ वॉल्व भी लॉक रहता है और इसके साथ ही आपका गेट वॉल्व भी लॉक रहता है। इसे हम पूरा सेंटर लॉक कहते हैं। इस लॉक को सबसे पहले हम खोलते हैं अपने बाउज़र से डीजल निकालने के लिए। इस लॉक को खोलने के लिए हम अपने हाथ को यहाँ पे रखते हैं और ऐसे उठाते हैं। इसके बाद एक होल्डर दिया होता है, जिस होल्डर को हम ऐसे लगा देते हैं। आपका ये सेंटर लॉक खुल जाता है। सर्वप्रथम इसके बाद हम लिड के दोनों ढक्कनों को खोलते हैं। लिड के दोनों ढक्कनों को खोलने के लिए लिड के लॉक को अंदर की तरफ किया जाता है। इस लॉक को अंदर की तरफ करने से हमारे ऊपर के दोनों लिड बॉक्स खुल जाते हैं, जिसके बाद हम अपने कट ऑफ वॉल्व को खोलते हैं। ये आपके दोनों मेन कट ऑफ वॉल्व के लीवर हैं। आपको इन दोनों कंपार्टमेंट से डीजल निकालने के लिए इन कट ऑफ लीवर को ऑन करना ज़रूरी है। पहले कंपार्टमेंट को हमने कट ऑफ लीवर से ऑन कर दिया है। तो यदि दूसरे कंपार्टमेंट को ऑन करना है तो हम इसके लीवर को नीचे की तरफ गिरा देते हैं। दोनों लीवर नीचे गिरने की दशा में आपके दोनों कंपार्टमेंट का नीचे के वॉल्व ऑन हो जाते हैं। सबसे पहला काम आपको अपने कट ऑफ वॉल्व के दोनों लीवर को नीचे गिराना है, जिससे कि हम अपने ईंधन को नीचे की तरफ ला सकें। इसके बाद हम गेट वॉल्व को खोलते हैं। गेट वॉल्व को खोलने के लिए हम अपने इस लॉक को पीछे की तरफ, ये लॉक पीछे की तरफ खुल जाता है। हमारे गेट वॉल्व का लॉक इस रॉड से पीछे की तरफ करने से खुल चुका है। इसके बाद हम अपने मैनीफोल्ड बॉक्स के ढक्कन को नीचे की तरफ खोलते हैं। ये हमारा मैनीफोल्ड बॉक्स है। इस मैनीफोल्ड बॉक्स में दो वॉल्व लगे हुए हैं जो कि कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 के हैं। जिस तरीके से हमने कट ऑफ वॉल्व के दोनों लीवर को नीचे गिराकर ऑन किया था, उसी तरीके से
हम अपने गेट वॉल्व को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर ऑन करेंगे। इस तरीके से दोनों गेट वॉल्व आपके खुल चुके हैं। इसके बाद हम अपने बॉक्स को ऊपर की तरफ करके ऐसे फंसा देंगे, जिससे कि कोई भी अनावश्यक चीज़ ना हो। अब हमारे दोनों वॉल्व खुल चुके हैं। हमारा मैनीफोल्ड बॉक्स के 2 वॉल्व और मेन कट ऑफ वॉल्व को हमने खोल दिया है। इसके बाद हम अपने पीटीओ पंप को ऑन करने की प्रक्रिया को आपको बताएंगे। पीटीओ पंप को ऑन करने के लिए हम ड्राइवर केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं। पीटीओ पंप को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप अपने व्हीकल को स्टार्ट करेंगे। अपने व्हीकल को स्टार्ट करने से पहले अपना मेन कट ऑफ बैटरी का अवश्य जांच लें। मेन कट ऑफ बैटरी का ज़्यादातर आपके ड्राइवर की सीट के पीछे होता है। ये आपका बैटरी का मेन कट ऑफ वॉल्व है। इसको ऑन करने के लिए आप इस नॉब को इस तरीके से दिशा में घुमा देते हैं, जिससे कि आपका बैटरी का कट ऑफ ऑन हो जाता है। इसके बाद हम अपने व्हीकल को स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने इलेक्ट्रिक गियर को न्यूट्रल दिशा में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने व्हीकल को स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा व्हीकल स्टार्ट का समय है। अब हम अपने पीटीओ पंप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्लच को दबाएंगे। पीटीओ पंप को स्टार्ट करने के लिए आप अपने क्लच को दबाना ज़रूरी है। इसके बाद हमने पीटीओ पंप को स्टार्ट करने के लिए एक स्विच दे रखा है, जिस स्विच को आपको दबाना होगा। इस व्हीकल में ये स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। आप क्लच दबा होने की दशा में अपने पीटीओ पंप के स्विच को ऑन कर देंगे, जो कि नीचे की तरफ ऑन होता है। इसके बाद आप आहिस्ता से क्लच को छोड़ देंगे। आपका पीटीओ पंप स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि यह पीटीओ पंप का स्विच जो यहाँ पर लगा हुआ है, यह स्विच ज़्यादातर गाड़ियों में हम ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर पीटीओ स्विच लगाया जाता है, जिसे हमें लॉक और अनलॉक करना होता है। पीटीओ स्विच को लॉक और अनलॉक करने के लिए हमेशा क्लच को दबाए रखना पड़ेगा। अभी आपका पीटीओ पंप ऑन किया जा चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि पीटीओ पंप कहाँ पर लगा हुआ है और उसे कैसे चलाया गया है। यह आपका पीटीओ पंप ऑन दशा में रखा हुआ है। पीटीओ पंप को चालू दशा में करने के बाद हम डिस्पेंसिंग यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम अपने ईंधन को बाहर निकालेंगे। यह हमारा डिस्पेंसिंग यूनिट है, जिसमें हमने डिस्पेंसिंग यूनिट लगा रखी है। इसको खोलने के लिए यह हमारा DU है, इसे हम डिस्पेंसिंग यूनिट कहते हैं। और यह हमारा नोजल है, उसमें हम रील लगी होती है और ऊपर नोजल लगा रहता है।
है और यह होस व्हील है। इससे नोजल कनेक्टेड रहता है और हम ईंधन को बाहर निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डिस्पेंसिंग यूनिट को कैसे चालू कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमने इसमें मेन स्विच दे रखा है, इसे आप मेन स्विच डिस्पेंसिंग यूनिट का कह सकते हैं। इसको इस तरीके से चालू किया जाता है। सबसे पहले हम अपने मेन स्विच को चालू कर देते हैं, इससे हमारा DU चालू कंडीशन में आ जाता है। अब हम अपने DU को दिखाएंगे। जब तक 5 से 6 सेकंड तक आपको यहाँ पर रुकना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी दिनांक और समय दोनों डिस्प्ले में दिखाई देंगे।